हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसका पूरा चैप्टर ये हम लोग एक ही क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से, थोड़े से फास्ट तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, वो होगा और बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस और ज़्यादा करना होगा, हम इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें आप जा करके आप सबका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ से क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल्स को एक चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर है डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स क्या है बच्चे? डिटरमाइनर्स क्या है? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स के अंदर एडजेक्टिव्स आते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं और आर्टिकल्स आता है। तो उसी आर्टिकल्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बेसिक लेवल पे भी और थोड़े से एडवांस लेवल पे भी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़े। हाँ, डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव्स ये हैं क्या? देखिए डिटरमाइनर्स क्या है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या है डिटरमाइनर्स? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। इट मीन्स कि एडजेक्टिव्स का ही क्या है? पार्ट है। इसमें कुछ जो है जैसे ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। और ये क्या है? आर्टिकल्स हैं। देखिए क्या है कि आर्टिकल्स और कुछ एडजेक्टिव्स ये मिलाकर के ही उसको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। ये चैप्टर हमने आर्टिकल्स रखा है, हम लोग एडजेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर वो उसका है क्या, उसका यूज कैसे है, एरर कैसे उसमें आता है, इम्प्रूव कैसे करते हैं, सारा कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो वहाँ कैसे करते हैं, ये सारा कुछ करेंगे हम लोग। हाँ देखिए डिटरमाइनर्स होता क्या है ना कि डिटरमाइनर्स, फॉर्म ऑफ द डिटरमाइनर्स कैन नॉट बी चेंज बाय। देखिए डिटरमाइनर्स का जो फॉर्म होता है उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके उसको चेंज नहीं किया। सफिक्स क्या? सफिक्स क्या होता है बच्चे? सफिक्स जो वर्ड से पहले लगा जाता है वो सफिक्स, और सफिक्स किस में ऐड होता है? तो रूट वर्ड में। क्या होता है? रूट वर्ड में। और जो रूट वर्ड के बाद ऐड होता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते थे ना, उपसर्ग और प्रत्यय, वही होता है। तो वो किस में लगता है? रूट वर्ड में। जो मेन जो वर्ड होता है उसी का फॉर्म चेंज होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि डिटरमाइनर्स में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके इसके फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए हिंदी थोड़ा सा ना फॉन्ट सही से डिटेक्ट नहीं कर पाया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया कि आखिर लिखा क्या रहा है, ठीक है। जबकि एडजेक्टिव्स में वो पॉसिबल होता है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देख रहे हैं क्या है। वी ऑलवेज यूज डिटरमाइनर्स बिफोर अ नाउन। हम लोग डिटरमाइनर्स का यूज कहाँ करते हैं? तो नाउन से पहले। क्यों करते हैं? उसके मीनिंग को लिमिट करने के लिए हम लोग डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा लोग, कितने लोग? पीपल, कितने पीपल? सम पीपल, कुछ। हमने उसको लिमिट कर दिया ना कि कुछ पीपल की बात मैं कर रहा हूं तो सम पीपल, है ना। तो डिटरमाइनर्स का यूज जो है हमेशा नाउन से पहले होता है। तो वही कहा जा रहा है कि डिटरमाइनर का यूज जो है ना हमेशा नाउन से पहले करते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स का यूज नाउन से पहले या बाद में किया जाता है, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इसका थर्ड यूज क्या है कि इफ बोथ अगर सेंटेंस में डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों आ जाए, सेंटेंस में डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों आ जाए, तो पहले किसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखते हैं डिटरमाइनर्स को, उसके बाद लिखते हैं एडजेक्टिव को, और तब जाकर लिखते हैं नाउन। देखिए डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों लिखा जाता है नाउन के लिए ही, ठीक है। तो नाउन के लिए डिटरमाइनर्स जब लिखा जाता है तो वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और एडजेक्टिव पहले भी लिखा जाता है और बाद में भी लिखा जाता है नाउन के। लेकिन अगर सेंटेंस में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो पहले हम डिटरमाइनर को रखते हैं, फिर एडजेक्टिव को, तब नाउन को रखते हैं। जैसे यहां है आई हैव सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये क्या है बच्चे? ये है डिटरमाइनर्स। ये क्या है? डिटरमाइनर्स। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? नाउन। हो गया ना, नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो ये रखने का एक अरेंजमेंट होता है, कैसे ये रखा जाता है। और इसी में हमने अभी बताया कि अ, एन और द, इन तीनों को
जो अलग से क्लासिफाइड किया गया और उसका नाम दिया गया आर्टिकल। तो अब हम लोग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक का जो एक इंट्रोडक्शन था कि आर्टिकल आखिर है क्या, अभी तक सिर्फ वो बातें थी। अब हम लोग आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल दो तरह का, पहला क्या, इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि अनिश्चित है, जो फिक्स नहीं है, वो इनडेफिनिट आर्टिकल। सेकंड क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? ये अ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। ठीक है, अब अ और एन का यूज कहां होता है, द का यूज कहां होता है, किस किस कंडीशन में होता है, सबके ऊपर बारी बारी से चर्चा होगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि अ और एन। अ और एन का मीनिंग कितना होता है? अ और एन का मीनिंग होता है, अ और एन इट मीन्स वन। कितने के बराबर? एक के बराबर। ठीक है, तो ये हमेशा आप जानते होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। देखिए, अगर सिंगुलर और प्लूरल और बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो एक वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें बेसिक सारी चीजें मेंशन है। अगर इसमें कोई भी ऐसा वर्ड मैं बोल दूं जो आपको समझ में नहीं आए, तो उससे पहले काम कीजिएगा कि वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक भी ऐसा चीज होगा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही हमने कहा सिंगुलर, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसी के साथ अ और एन लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यूज देख रहे हैं क्या क्या है। तो देखिए, अ और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक के बराबर। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस पे, आखिर किसके साथ अ लगा दें और किसके साथ एन लगा दें। तो ये डिपेंड करता है इसके साउंड पे कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है उसकी शुरुआत किससे हो रही है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल दो तरह का, अल्फाबेट को दो कैटेगरी में रखा गया। मैंने कहा ना, ये सारी चीजें वो इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा कि जिसका साउंड, जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हम लगाते हैं अ। और एक और चीज क्या, जिसका प्रोनाउंसिएशन यू, यानी कि यू के सेंस में हो, चाहे वो यू ई से शुरू हो या तो यू से शुरू हो, अगर यू के सेंस में आए, उसका साउंड यू आए या फिर कॉन्सोनेंट आए, तो उससे पहले हम लोग लगाते हैं अ। और अगर जिसका साउंड वोवेल साउंड आए तो उसको हम लगाते हैं एन। जनरली इन चीजों से ही वोवेल साउंड, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली सामान्य तौर पर इन वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जिसके साथ हम लोग एन लगाते हैं। लेकिन देखना होगा, मेन रूप से डिपेंड करता है उसके उच्चारण पे, उसके साउंड पे। अगर वोवेल साउंड आया तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ। ठीक है, चलिए हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इसमें सारा कुछ हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्या है, हॉस्पिटल कैसा साउंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो अ। कैट, अ कैट। होटल, अ होटल। 100 रुपीज, देखिए है तो वो, लेकिन क्या है? वन। कैसा उच्चारण हो रहा है? कैसा है? जिसका प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ हम लोग अ लगाते हैं। अ फिल्म, अ पेन। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अ वन वे रूट। अ यूनिकॉर्न। एन अम्ब्रेला, इसको क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला। ठीक है, देखिए ये पढ़ इंग्लिश रहे हैं जिसका, लेकिन ये सीधा कनेक्टेड है हमारे हिंदी से। स्वर वर्ण पढ़े होंगे अ आ ई ई, तो उसके साथ जो शुरू होता है उसके साथ ही हमेशा एन लगाते हैं। बाकी सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। यू टर्न, अ यू टर्न। यूरोपियन, अ यूलॉजिस्ट। देखिए मैं एक बार और कहता हूं कि आप ना वर्ड को सही सही बोला कीजिए, उससे क्या होगा, एक तो आप सही लिखेंगे, अगर उसके साथ आर्टिकल लगाना है तो सही लगाएंगे। तो अ यूलॉजिस्ट, अ यूफेमिज्म। यूएफओ, एनसीसी। एन को पढ़ के देखिए क्या होता है? एन, इट मीन्स एन। ए क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवेल साउंड है? वोवेल साउंड है। एसडीओ, यहां भी एन। ऑरेंज, एन एल्फ। हम्बल पाई, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते ना, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए उसके साथ एन आता है। चलिए आगे हम लोग करते जा रहे हैं।
इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आवो। एन आर एगो ईयर्स एन, देखिए वाई से शुरू हो रहा है लेकिन एच से शुरू हो रहा है, लेकिन वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन का उच्चारण एन। अ वन मैन आर्मी, अ वन फुट रूल, एन अम्ब्रेला, अनटाइडी फेलो, यूनिवर्सल, यूनिक, अ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए हम ये क्या है? अ वेरी ब्यूटीफुल, ये तो डिटरमाइनर है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहां नाउन नहीं है। तो हम अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगा जाता है, नाउन के लिए लगाया जाता है। यहां नाउन ही नहीं है तो यहां आर्टिकल क्यों आएगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा? एन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां नाउन नहीं है तो यहां हम कुछ भी नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव के लिए हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं नाउन के लिए। हाँ, अब क्या है? एन एलिफेंटाइन टास्क। टास्क क्या है? नाउन है। कैसा टास्क है? एलिफेंटाइन, इट मीन्स कि भारी भरकम टास्क आपको मिला है उसके लिए। तो ये सारा आप लोग खुद से फिल करें, ठीक है। देखिए अब ये इसे पढ़ते क्या है? यू। अब फीमेल शिप को बोला जाता है यू, इसे इसके लिए क्या होगा? अ। ये ईव, एन ईव, सॉरी ईव एक रॉन्ग वर्ड है, इसके साथ कुछ भी यूज नहीं होगा। इवेंट, एन इवेंट, एनजीओ, एन एम्पायर, एन एम्पायर, ये अंपायर, ये एम्पायर। अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसके साथ भी कुछ नहीं, यूनिट्स है, सिंगुलर के लिए लगता है ना, तो इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। ऑक्सन प्लूरल है, माइस प्लूरल है, असुटेबल एकोमोडेशन प्लूरल के साथ तो लगाते नहीं है। अ एन का मीनिंग है कितना होता है? एक, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और ये सारा हमारा ओवर हो चुका होगा। चलिए, एन अनोनिमस डिसीजन, एन आरटीआई, एन एफआईआर, एन एलएलबी, पीएचडी, डीडीओ, एसडीओ, एस मीन्स एस, हिस्टोरिकल प्लेस। देखिए एच कहीं कहीं साइलेंट होता है, कहाँ? ऑनेस्ट, हियर, ईयर और इसमें, ऑनर और ऑनेस्ट और हियर में। इसमें क्या है? एच क्या है? साइलेंट। जैसे ही एच साइलेंट हुआ हमारा साउंड कैसा हो गया? वॉवेल साउंड से इसकी शुरुआत करते हैं, वॉवेल साउंड, ठीक है। तो इन वर्ड के साथ हमेशा क्या लगेगा? एन लगेगा। इनके साथ क्या लगेगा? एन, ठीक है ना। जब भी इसके साथ वॉवेल साउंड आया, वॉवेल साउंड के लिए क्या लगाते हैं? तो एन लगाते हैं। एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि पोजीशन ऑफ अ और एन कहां कहां होना चाहिए, ठीक है। तो अ और एन कहां होना चाहिए? बिफोर अ नाउन फ्रेज। इसके अंदर क्या होना चाहिए? अ सिंगल नाउन हो या फिर एक नाउन हो जिसके पहले क्या लगा हो? एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, कुछ भी लगा हो, नाउन वहां होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो उसके साथ हम लोग नहीं लगा सकते। जैसे अ बुक, यहां क्या है? सिर्फ नाउन है। अ गुड बुक, एडजेक्टिव है ना। अ वेरी गुड बुक क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। तो ये हम लोग ये पोजीशन ऑफ है उसका कि कहां कहां रखते हैं। तो नाउन तो होना ही चाहिए, अगर उसके पहले एडजेक्टिव है तब भी, एडवर्ब है तब भी हम लगा सकते हैं। यूजेज ऑफ अ और एन, देखिए अब ये एडवांस लेवल हमारा शुरू हो रहा है। बेसिक हमने देख लिया कि अ और एन जनरली डिपेंड करता है साउंड पे, वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड पे। अब हम लोग इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्या है पहला यूज? क्या है कि व्हेन वी रेफर टू समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम किसी को पहली मर्तबा किसी को रेफर कर रहे हैं या पहली मर्तबा हम किसी का जिक्र कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग अ या एन हम लोग लगाते हैं, डिपेंड करेगा वही साउंड पे। जैसे आई सॉ अ डॉग बार्किंग, मैंने एक कुत्ते को भौंकता हुआ देखा। देयर वॉज एन अम्ब्रेला ऑन द टेबल, टेबल पे अम्ब्रेला रखा था। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसी को फिर से अगर बोल दें, मेंशन कर दें, आगे आएगा वो अभी, अगर फिर से अगर इसे मेंशन कर देंगे ना तो उसके साथ द आ जाएगा, वो आगे आएगा। क्या है
उसके बाद क्या है, विथ सर्टेन क्वांटिफायर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिसके साथ हम लोग लगाते हैं। ये आप सीधा इसको याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, अ नंबर ऑफ, अ पीस ऑफ, अ थाउजेंड, अ हंड्रेड, अ डजन, इन सब के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपका परफेक्शन में कोई कमी ना रहे। जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज विच स्टार्ट विथ व्हाट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होता क्या बच्चे, मैंने अभी कहा ना कि जो बातें अगर मैं यहाँ लिख दूं या मेंशन किया हुआ रहा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, अब अगर ये नहीं पता है तो मैंने कहा कि पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो है वो आप जाकर एक बार देखिए, ये सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हैं। एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आप जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आपके पास वो रहने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहेगा। वहाँ आपका पर्सन बताया हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल बताया हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, सेंटेंसेस के टाइप्स बताए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको एक जरूरत होती है आपका आधार तैयार करने के लिए, वो सारा पॉइंट वहाँ बता दिया गया है, एक एक चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज जो स्टार्ट होता है व्हाट से। जैसे कहा आप कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, तो अगर ऐसे है व्हाट तो उसके साथ हमेशा यूज करते हैं अ और एन, डिपेंड करेगा साउंड पे। ठीक है, उसके बाद पर मंथ, टाइम, प्राइस, पर टाइम। जैसे आई कैन रन 5 किलोमीटर एन आवर, पर आवर नहीं एन आवर। उसके बाद क्या है, मैंगो सेल्स 140 RS अ किलो। देखिए आर था तो एन, किलो है तो अ। ठीक है, तो अगर मंथ की बात करें, टाइम की बात करें, प्राइस की बात करें तो हम लोग पर की जगह पे अ और एन यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर प्रोफेशन, अगर किसी का प्रोफेशन है, जैसे आपके पिता अगर डॉक्टर हैं, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ टीचर, तो कुछ भी अगर बोलते हैं जैसे प्रोफेशन बोलते हैं तो उसके साथ हम लोग अ और एन लगाते हैं। जैसे हिज फादर इज एन MP, MP के पहले एम, एम क्या हुआ, एम कैसा साउंड आ गया, वोवेल साउंड, इसीलिए इसके पहले एन। ठीक है, तो हिज फादर इज एन MP, आई एम अ डॉक्टर। अगर प्रोफेशन यानी किसी का पेशा बता दिया जाए तो उसके पहले भी अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। अ कैमल इज एन एनिमल, सॉरी, टू एक्सप्रेस अ कैटेगरी, अगर एक कैटेगरी बता दिया जाए तो उसके साथ भी हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ कैमल इज एन एनिमल, एक कैटेगरी है ना। अ ककू इज अ बर्ड, बर्ड क्या है, कैटेगरी है, इसके लिए भी अ का इस्तेमाल। When someone's title is given to other person, अगर किसी का उपाधि दिया जाए, किसी का टाइटल किसी और को दिया जाए तो उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, ही इज अ सेकेंड MSD, आ यूज किया हुआ है, वो क्या है, दूसरा MSD है। हिज ब्रदर इज अ हिटलर, देखिए है ना, उसका भाई क्या है, हिटलर है। हिटलर का उपाधि उसके भाई को दिया गया, इसलिए इसके साथ हिटलर है। ये उस हिटलर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हिटलर अगर होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा और उसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, उसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसलिए उसका यूज होता है। तो अ और एन का इस्तेमाल आपने इतना देखा, आगे भी देखते हैं कि क्या है। अ और एन आफ्टर सच मेनी व्हाट क्वाइट वेदर, इन सब के बाद अ या फिर एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मेनी अ मैन वॉज प्रेजेंट, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट। देखिए मेनी अ मैन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन अ ग्रेट मेनी ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके लिए वर का इस्तेमाल होता है। ये मैंने यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ और एन इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। अगर ये सारा कुछ यूज होता है तो इसके बाद भी हम लोग अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन सो र्यूड और स्टूडेंट, सो जैसे ही आया ना तो इसके लिए अ और एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे प्रैक्टिस जब करेंगे तो कुछ
जैसे स्पॉट द एरर का भी वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आप देखेंगे ये सबका इस्तेमाल हो रहा है। और वो PYQ का प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आ रहा होगा। जो PYQ इट मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबका इस्तेमाल हो रहा है। आप पहले वीडियो से ही उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ। और इस चैप्टर के बाहर अगर कहीं से क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो एग्जामिनेशन SSC का हो या बैंकिंग का, कैट का, मैट का, जेट का या फिर किसी का भी, NDA का, CDS का, IB का, हाई कोर्ट का, सिविल कोर्ट, कुछ भी, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना चाहिए। तैयारी वैसी होनी चाहिए। जैसे कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं जैसे इनके साथ, तो इनके साथ ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अ ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की एक किरण। अरे ये SSC का ना पेटेंट क्वेश्चन है, ये सब क्या है, पेटेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई हैव अ हेडक, मुझे सर दर्द है। आई हैव अ सोर थ्रोट, मुझे मेरा गला खराब है, ठीक है। एट अ लॉस, इन अ नटशेल, संक्षेप में। एट ए स्टोन्स थ्रो, थोड़ी ही दूर पे। एट अ डिस्काउंट, ये सारा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बैठिए, हैव अ सीट, हैव सीट नहीं, हैव अ सीट। टेक अ रेस्ट, ठीक है, टेक अ बाथ। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, अ एन और वन, देखिए क्या है। ही हैज 3 लाख एंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि जब नंबर आ जाए, नंबर के लिए अ इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, 1 का इस्तेमाल होता है। 1 या फिर अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग बट अदर वॉज, एक स्टूडेंट क्या है, लिख रहा था, दूसरा क्या है, बात कर रहा था। 1 स्टूडेंट वॉज राइटिंग बट अदर वॉज टॉकिंग। 1 ऑफ द प्लेयर, देखिए ये 1 ऑफ का ना, 1 ऑफ जैसे ही आता है ना, 1 ऑफ का मतलब क्या, 1 ऑफ का मतलब बहुत में से एक। तो 1 ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स बहुत होगा क्योंकि 1 ऑफ ये तो प्लूरल है, लेकिन ये जिसकी बात होगी ना ये सिंगुलर होती है, ठीक है। बहुतों में से एक की बात हो रही है तो बहुत चुनना पड़ेगा, तो प्लूरल होगा, उसमें से एक की बात, तो ये हमेशा सिंगुलर, इसलिए यहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो 1 ऑफ द प्लेयर्स इज गुड एट इंग्लिश। आई हैव ओनली 1 बाइक, मेरे पास सिर्फ एक बाइक है। वन डे आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन माई कंट्री, एक दिन आएगा जब मैं अपने कंट्री का सबसे अमीर व्यक्ति होऊंगा। डिड यू गेट अ टिकट, क्या तुम्हें टिकट मिला, डिड यू गेट अ टिकट, यस आई मैनेज टू गेट 1, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू नाउन। हाँ, जब वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाए तब उसके साथ भी अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वॉन्ट अ ड्रिंक, आई वॉन्ट अ राइड। डिपेंड करता है इस पे कि अ लगाना है या एन लगाना है, ठीक है। तो जब वर्ब को जब नाउन के सेंस में यूज किया जाए तब भी उसके साथ अ और एन लगाते हैं। ये वर्ब नहीं है, ये अब क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब आ गया आपका डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या, कि किसी भी चीज को डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक चीजों को, पर्टिकुलर चीजों को बताने के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा, अभी हमने बताया था कि अ और एन का इस्तेमाल जब हम लोग पहली बार अगर किसी का जिक्र कर रहे होते हैं तो उसके लिए अ और एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा हम लोग मेंशन करते हैं सेंटेंस में तब हम वहां पे द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। अब जैसे वंस देयर वाज किंग, उसकी एक बेटी थी, किंग इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब नेबरहुड, इसका मतलब क्या है, पड़ोस में। पड़ोस में एक और राजा था जो उस प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। अब ये प्रिंसेस कौन प्रिंसेस, ये प्रिंसेस, ये किंग कौन किंग, ये किंग कौन सा, ये वाला किंग। लेकिन ये किंग कौन, ये दूसरा एक और राजा जो उसके पड़ोस में था, वो क्या करना चाहता था, उस प्रिंसेस से शादी करना चाहता था।
तो पहली मर्तबा जब इस किंग का मेंशन कर रहा है, वंस देयर वाज अ किंग, इसी को फिर से हमने मेंशन किया, तो द किंग हैड अ डॉटर, पहली बार हो रहा है डॉटर का जिक्र। अब क्या है, अ किंग इन, अ किंग क्योंकि एक और राजा, पहली बार उसको मेंशन कर रहे हैं। इन द विसिनिटी, क्योंकि उसका पड़ोस फिक्स है, पड़ोस फिक्स है ना, क्योंकि इस राजा का पड़ोसी देश बता रहा है। तो इन द विसिनिटी वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस, क्योंकि ये प्रिंसेस इस डॉटर के लिए ही यूज हुआ ना, इस राजा की बेटी को ही तो प्रिंसेस कहा जाएगा, तो इसके लिए। तो ये समझिए कि पहली मर्तबा अगर हमने जिक्र किया है, फर्स्ट टाइम इफ हम लोग रेफर कर रहे हैं, इट मीन्स उसके साथ अ और एन, अगर उसका फिर से हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो उसके साथ द, ठीक है, क्योंकि तब वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि द का इस्तेमाल स्पेसिफिक के लिए, पर्टिकुलर या फिर खास बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब उसके यूजेस देखिए, बस इसको याद करते चलिए, कुछ नहीं है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स के साथ हम लोग द लगाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग द लगाते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन हो इसके साथ हम लोग द लगाते हैं। लेकिन अगर आ जाए कि आई हैव परचेज्ड अ न्यू टीवी सेट, तो देखिए ये टीवी इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है, एक टीवी, एक कोई प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है, इसलिए अ न्यू टीवी सेट होता है। और लग गया किसके पहले, न्यू से पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले लग गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखेंगे कि सिर्फ अगर इन्वेंशन की बात हो रही है तब उसके लिए बात होगी द की, अदरवाइज नहीं। रिलीजियस बुक्स, प्लेसेस, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंसिडेंट्स, अगर इन सब की बात हो, जैसे बुक्स का क्या होता है, रिलीजियस बुक्स, रामायण, महाभारत, वेदा, है ना, बाइबल, कुरान, कुछ भी, उन सब के साथ क्या होता है, द लगता है। और प्लेसेस, वैष्णो देवी, अमरनाथ, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस, बजरंग दल, आईएसआई, आईसीएमई, कुछ भी, इन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। और क्या है, आप रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल देखेंगे, हिस्टोरिकल देखेंगे, ज्योग्राफिकल देखेंगे, ये सारा आपको देखना है, याद रखना है कि कैसे होता है। प्लेसेस, द हाउस ऑफ कॉमन जिसको लोकसभा बोलते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको उच्च सदन यानी राज्यसभा बोलते हैं। पार्टीज, द बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, कांग्रेस, सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ग्रुप्स, द एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आईसा, सीआईएसएफ, सबके साथ हम लोग द लगाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर हो, द यूएनए, द सार्क, द यूनेस्को, द G20, ये अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बुक्स, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसके साथ भी द। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बुक का नाम है ना तो उसके साथ भी हम लोग द लगाते हैं। सिंबल, द ट्राई कलर, द नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम क्या होता है बच्चे, अरे वो जो 4 शेर होते हैं ना, दिखता एक तरफ से 3 ही है और बीच में एक अशोक चक्र होता है, उसी को नेशनल एम्बलम ना, अशोक स्तंभ पे जो लगा हुआ है उसी को तो नेशनल एम्बलम बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक तो हमारा क्या है, वही है, दूसरे कंट्री का दूसरा है। चलिए क्या है, अब हिस्टोरिकल आगे, हिस्टोरिकल में क्या है, प्लेसेस, रेवोल्यूशन या मूवमेंट्स। प्लेसेस क्या है, द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, द अशोका होटल, बिल्कुल गलत, अशोका कह देने से ही यह स्पेसिफिक हो गया, अब इसके साथ द की जरूरत नहीं है। द आईजीआई एयरपोर्ट, बिल्कुल गलत, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से फिक्स कर दिया गया कि वो स्पेसिफिक हो गया। द बिहार म्यूजियम, बिहार नाम आ गया इसलिए द इसके साथ भी नहीं। जय सिंह पैलेस, जय सिंह नाम हो गया, जब नाम हो ही गया तो द की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। द कुतुब मीनार, कुतुब कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसके नाम से है तो इसके साथ भी द की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नाम लग करके स्पेसिफिक हो चुका है, अब इसके साथ द की जरूरत नहीं है। जैसे द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस प्लस नाउन, द का इस्तेमाल यहां नहीं होता है। रिवॉल्यूशंस, सत्याग्रह, चौरा चौरी का कुछ भी, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कुछ भी इसके साथ क्या लगता है, द लगाया जाता है। इंसिडेंट, द बैटल ऑफ बक्सर, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द जलियांवाला बाग, द चौरा चौरी कांड, कुछ भी जो है ना इवेंट जो है उसके साथ क्या लगता है, द लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल की, प्लेसेस, रिवॉल्यूशंस, मूवमेंट्स, ओशियंस एंड सीज, इसके साथ हम लोग द लगाते हैं।
इंडियन ओशन, इंडियन नाम से ही हो गया कि इंडिया किसी कंट्री का नाम है, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। द ब्लैक सी, रिवर्स, द यमुना, द गंगा, द यमुना, द इंडस, द नाइल, इन सब के साथ द लगता है। ग्रुप ऑफ लेक्स, देखिए इंडिविजुअल लेक होगा तो उसके साथ नहीं लगेगा। ग्रुप ऑफ लेक्स, द बैकाल, इसके साथ लगता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर इंडिविजुअल आइलैंड है तो उसके साथ नहीं लगाएंगे। द वेस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप, डेजर्ट्स, सहारा, उसके साथ। माउंटेन रेंजेस, अगर इंडिविजुअल एक माउंटेन पीक की बात हो, अगर एक माउंटेन पीक जैसे एवरेस्ट, उससे साथ द नहीं लगेगा। हिमालयाज, हिमालयाज एक पर्वतों की श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसके साथ लगता है द अरावलीज, द एंडीज, द कराकोरम। देखिए अगर कहते कंचनजंगा, K2, बिल्कुल नहीं लगेगा उसमें, है ना, क्योंकि वो एक माउंटेन पीक है, वो इंडिविजुअल है, उसके साथ हम लोग नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसके पहले, देखिए यूनिक नेम्स के पहले हम लोग द लगाते हैं। द सन, द स्काई, द अर्थ, द सी। रिवोल्यूशंस, ये बता दिया गया है। इंसिडेंट्स, ये भी बता दिया गया है। हाँ, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, बहुत ही बेहतर सा एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, VVI है कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है और नाउन वहां लगा हुआ नहीं है, अगर एडजेक्टिव हो और नाउन अंडरस्टूड हो कि इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, तो उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल लगाते हैं द। जैसे द सिंसियर आर ऑलवेज बी रेगुलर, हम कह रहे हैं कि द सिंसियर आर ऑलवेज बी रेगुलर। कौन सिंसियर? द सिंसियर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज बी रेगुलर। इट मीन्स कि यहाँ आप या तो स्टूडेंट्स है, अगर हम यहाँ बात करें तो स्टूडेंट्स की बात होगी, अगर किसी कंपनी में बात होगी तो स्टाफ की बात होगी, कि जो सिंसियर होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो ये लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ स्टूडेंट्स की बात होगी, किसी कंपनी में बात होगी तो उसके एम्प्लॉय की बात होगी, तो वो अंडरस्टूड है कि जो सिंसियर होते हैं वो रेगुलर होते हैं, तो इसके साथ भी द का यूज होता है। हाँ, अभी हमने बताया कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे तब उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। जैसे द मिस्टर नीतीश कुमार होम यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल, जिस नीतीश कुमार से कल आप मिले थे वो मेरे क्या हैं, अंकल हैं। ठीक है, लिखा बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डेफिनेट एडजेक्टिवल क्लाउज। हाँ, ये भी है कि उसके साथ जब कुछ ऐसा लगा हो, बाय क्वालिफाई कर रहा हो एडजेक्टिव को या फिर डेफिनेट एडजेक्टिवल क्लाउज, ये डेफिनेट बना रहा ना, द मिस्टर नीतीश कुमार होम यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल, इसको क्या किया जा रहा है, इसको डेफिनेट बनाया जा रहा है। तो डेफिनेट बनाया गया तो इसके साथ द लगेगा। सुपरलेटिव्स के साथ तो द लगाते ही लगाते हैं, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द सेफेस्ट। हाँ, लेकिन उसके बाद नाउन लगाना है, द सेफेस्ट प्लेस, द सेफेस्ट गार्डन, द सेफेस्ट रूम, द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ भी। विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबके साथ हम लोग द यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉब्रिकेट। सॉब्रिकेट क्या होता है, किसी को उपनाम या उपाधि दी गई, किसी को कोई एक उपाधि दी गई तो उसके साथ भी हम लोग द यूज करते हैं। जैसे द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ क्या है, कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। या फिर इसको जो है ना, सॉरी, इनको जो है कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई तो इसके साथ द लगे। कोच्चि इज द वेनिस ऑफ इंडिया। वेनिस क्या है, एक उपाधि के रूप में दिया जा रहा है, किसको, कोच्चि को। द पंजाब, द पंजाब मीन्स क्या, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। विच इंडियन स्टेट इज द सुगर बॉल ऑफ इंडिया, उपाधि है ना, एक तरह का सॉब्रिकेट है। टाइटल दिया गया है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किसे कहा, विच स्टेट, इंडियन स्टेट इज द सुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो इन सब के साथ भी हम लोग द यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ, हम लोग कुछ कंपेयर करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रेव्स आर ऑलवेज ऑनर्ड। क्या होना चाहिए, देखिए रूल्स क्या कहता है कि द प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, द के साथ पॉजिटिव डिग्री फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ब्रेव्स, ब्रेव्स आर ऑलवेज ऑनर्ड, मैड हैव द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। देखिए क्या होना क्या चाहिए कि द ब्रेव आर ऑलवेज ऑनर्ड। द ब्रेव लगाने से क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री के साथ द ब्रेव, मतलब दुनिया में जितने ब्रेव हैं उनकी बात। मैड हैव, देखिए मैड तो सिमिलर हो गया ना,
लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ द लगाया, द मैड हैव द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, द वाइज से दैट ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रम्प्स, हायर यू गो, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। क्या है, जब पैरेलल एक्शन हो, और पैरेलल एक्शन मतलब दो एक्शन जब हो, तो द कंपैरेटिव, इधर भी द कंपैरेटिव, और द के साथ तो सुपरलेटिव होता ही है। पजेसिव वर्ड के साथ सुपरलेटिव अगर आए तो इसके साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, द माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। द इजी इट सीम्स, नॉट इजी, इजियर, कंपैरेटिव है ना, द के साथ कंपैरेटिव, द easier it seems, the difficult it may be. रवि इज द माई बेस्ट फ्रेंड, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, अभी हमने बताया कि माई जब लग गया सुपरलेटिव के साथ, यानी पजेसिव वर्ड लग गया, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, इंडिया जब ऑलरेडी हो ही गया तो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज टाटा, क्योंकि इंडियाज जब लग ही गया तो उसका स्पेसिफिक और बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको ना थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ कैसे यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ना आप आर्टिकल लगाने के चक्कर में आप बहुत बार गलती कर जाते हैं। तो स्पेसिफिक सेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द। एवरीवन नोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि कोई खास ऑनेस्टी की बात तो नहीं हो रही है ना कि किसी पर्टिकुलर टाइप की ऑनेस्टी है जो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, वैसी बात नहीं है, जनरल है, इसलिए स्पेसिफिक सेंस तो नहीं है, तो उसके साथ कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है, ऑनेस्टी, लेकिन किसकी, राम मनोहर लोहिया की ऑनेस्टी, यानी कि द ऑनेस्टी ऑफ राम मनोहर लोहिया वाज डाउटलेस। अब क्या है, कॉटन, मटेरियल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, द कॉटन ग्रो इन नेपाल, वो कॉटन जो नेपाल में होता है वो क्या है, फाइब्रस है। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ये तो एसएससी का 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्रीशियस। देखिए अब क्या बात है, ध्यान देने वाली बात, कि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ जिसके अंत में एस लगा हुआ रहे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो उन सब को हम सब्जेक्ट तभी तक मानते हैं जब उसके साथ कोई पजेसिव वर्ड ना आए। अगर जैसे ही कोई पजेसिव वर्ड आ गया, जैसे ही कोई पजेसिव वर्ड आ गया, तब उसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं काउंट करते हैं, तब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, चलिए यहां तक तो ठीक है। द मैथमेटिक्स जैसे ही कहा गया ना, तो इसका मतलब हो गया कैलकुलेशंस। द कैलकुलेशंस ऑफ दिनेश सर आर वेरी एक्सलेंट। आर पजेसिव बना दिया ऑफ दिनेश सर, तो इसके साथ द लगाते हैं। ऐसे ही अगर इन सब्जेक्ट की बात होगी और इनके साथ पजेसिव या द लगा दिया जाए तो वो उसका सेंस चेंज हो जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक, इट मीन्स, जैसे हिज स्टैटिस्टिक्स, इट मीन्स कि उसका जो डेटा है, और डेटा हमेशा प्लूरल होता है तो उसको प्लूरल काउंट करेंगे। हिज फिजिक्स का मतलब क्या, उसका जो डायमेंशंस है वो बहुत एक्यूरेट है। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स की बात होगी। इकोनॉमिक्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स की बात होगी। एथिक्स मतलब वैल्यूज की बात होगी। अगर इन सब के साथ द या फिर पजेसिव वर्ड लगा दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये सब्जेक्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन जो बच्चे ऐसे ही होता है ना, नॉर्थ होता है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये मेजर डायरेक्शन है। मेजर डायरेक्शन के साथ हमेशा द यूज करते हैं और सब डायरेक्शन के साथ यूज नहीं करते हैं। ERN जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न है ना, उनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, सब डायरेक्शन, इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। वी आर हेडिंग टू द नॉर्थ, दे बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है, सब डायरेक्शन, उसके साथ यूज नहीं होगा। आई एम श्योर यू आर इन्फ्लुएंस्ड, मैं श्योर हूं कि तुम इन्फ्लुएंस्ड हो, किससे, वेस्टर्न कल्चर से, यहां भी यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेदांता इज फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट। 2 मिनट बच्चे होल्ड करेंगे थोड़ा।
वेदांत इज फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट। यहाँ भी कोई प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है, सॉरी किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चे? हाँ देखिए, लैंग्वेज और नेशनलिटी और कम्युनिटी, नेशनलिटी या फिर कम्युनिटी, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वो क्या होता है, जैसे इंग्लैंड वाले लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश। फ्रांस वाले फ्रेंच, रशियन जर्मनी जर्मन। लेकिन अगर इसी के साथ अगर हमने द लगा दिया ना, तो अब ये क्या हो गया? कम्युनिटी की बात हो गई। अब ये लैंग्वेज नहीं रह गया, क्या हो गया? वहां के लोग हो गए, है ना। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग, है ना। द रशियन पीपल को कहा गया द रशियन। लैंग्वेज के साथ कभी भी द नहीं लगाया जाता, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिस करते हैं। द इंग्लिश बोरोड मेनी वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच। देखिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वर्ड फ्रेंच से नहीं लिए, इंग्लिश लैंग्वेज ने लिए, और लैंग्वेज के लिए द का इस्तेमाल नहीं होता है। द फ्रेंच अटैक्ड द इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया, तो द इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स। द रशियन पीपल आर, जब द रशियंस कह दिया गया तो पीपल की जरूरत नहीं है। द ग्रीक मेन यूज ब्लैक मैजिक एज ए जगो। द ग्रीक कह दिया गया तो मेन की जरूरत नहीं, द ग्रीक यूज ब्लैक मैजिक एज ए अगो। ये ठीक हो गया। ये बहुत ही ध्यान देंगे कि लैंग्वेज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे ही किया हमने तो वो क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है। देखिए डिजीज की बात, इन सारे डिजीज के साथ द नहीं लगता है, इन सब के साथ लगता है, क्योंकि ये ना फैलता है, एंडेमिक है। ये कैसा है? एंडेमिक है, जो फैलता है। फैलने वाले डिजीज के साथ हम लोग द लगाते हैं, उनके साथ द नहीं लगाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कुछ याद करने वाली चीजें हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर, देखिए आ का सेंस क्या क्या आता है? बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। यहाँ का मतलब है कि एक बर्ड जो है ना, सेम फीदर को फ्लॉक करता है। इसका मतलब क्या हो गया? आ मतलब क्या हो गया? सेम। अ रवि, कोई एक रवि। देखिए प्रॉपर नाउन के साथ द, आ एंड द कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया ना तो आ का मतलब क्या हो गया यहाँ? एनी रवि, कोई एक रवि, पर्टिकुलर कोई रवि नहीं है। नहीं तो अगर पर्टिकुलर कोई रवि होता तो सिर्फ रवि बोलते, क्योंकि नाम अपने आप में स्पेसिफिक होता है। यहाँ कौन रवि है नहीं मालूम, कोई एक रवि है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। A dog is faithful. A means any. There was a knock. A is equal to any. He earns 1 lakh a month. A means per month हो गया ना, ठीक है। An hour 120 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या हो गया? पर हो गया। सागवान इज अ बिग ट्री। अ मीन्स क्या हो गया? अ काइंड ऑफ, एक तरह का बड़ा पेड़ है, अ काइंड ऑफ। B.R. Ambedkar was, a follower of Gandhi's teaching. I have got a dictionary. Wait a minute. A means क्या हो गया? 1, है ना। तो ये आ का सेंस अलग अलग हो सकता है, आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, गो ऑन कैरी ऑन, इसका मीनिंग क्या होता है? गो ऑन मीन्स कैरी ऑन, इसका मतलब ही होता है क्या? कंटिन्यू करना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। गो ऑन फुट, पैदल। गो ऑन हॉर्सबैक, इसका मतलब घुड़सवारी करना यानी राइड करना। ही इज गोइंग ऑन हंटिंग, देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया ना, गोइंग अ हंटिंग होना चाहिए, क्योंकि वह जारी है हंटिंग, ऐसा नहीं हो सकता। ही इज गोइंग अ हंटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग, फॉर की जरूरत नहीं है, क्योंकि गो फॉर क्या होता है? प्रेफरेंस, ठीक है। गो फॉर का मतलब क्या है? प्रेफरेंस। यहां क्या हम लिखेंगे? आई एम गोइंग अ शॉपिंग। ये तो अभी बता दिया गया कि कैसा कैसा होता है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये पहले बता दिया गया है इस तरह का। इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे खुद से, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि मैन, अ मैन, द मैन। मैन मीन्स क्या? होल, एज अ होल, दुनिया के सारे मैन हैं उनकी बात हो रही है। आ मैन एक की बात, द मैन स्पेसिफिक, ठीक है। तो नेचर हैज इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मैन।
मैन के नीड को पूरा करने के लिए नेचर ने इनफ चीजें दी है, बट नॉट टू सेटिस्फाई द ग्रीड। किसने कहा है? M.K. गांधी ने। मैन हैज ऑलवेज बिन ग्रीड। इंसान हमेशा से क्या होता है? लालची होता है। मैन इज अ वुमेन्स मेट। इंसान जो है वुमेन का, पुरुष या महिला का साथी होता है। अब क्या है? द मैन स्पेसिफिक है ना, द मैन यू आर लुकिंग फॉर इज माई नेबर, जिसको आप ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिक। आई मेट अ मैन टुडे, आई मेट अ मैन टुडे, द मैन वॉज इन नीड। ठीक है, देखिए पहले हमने पहली बार इसको अगर रेफर किया तो इसको फिर से हमने मेंशन किया, वो जरूरत में था तो स्पेसिफिक हो गया, तो उसके साथ द। चलिए नेक्स्ट क्या है? फायर ब्रोक आउट। कैसा? अ फायर ब्रोक आउट इन अ शू फैक्ट्री लास्ट मंडे, बट द फायर। इसी फायर को दोबारा हमने मेंशन किया तो उसके साथ क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल द लग गया। लाइट अ फायर, इट्स बेटर कोल्ड इन, आई नीड अ व्हील टू मेक अ पुली, आई हैव रिसेंटली बाउट अ टीवी सेट। मैं बता चुका हूं पहले भी। माई ब्रदर इज अ रेडियो जॉकी प्रोफेशन के साथ। मैन हैज बीन यूजिंग फायर सिंस टाइम इमेमोरियल। देखिए प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं तब तक आपका अच्छा नहीं हो सकता। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हमने अभी बताया है कि वन ऑफ का जो पैटर्न है उसके साथ फ्रेंड्स गॉट इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट यस्टरडे, ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू। देखिए बिल्डिंग या हॉस्पिटल जब हो, उसका प्राइमरी यूज अगर बताया जाए, जैसे हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करने जाते हैं, अगर वो यूज होता है तो उसके साथ द का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर उसका सेकेंडरी यूज है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ फिर ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू हॉस्पिटल, कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसको हॉस्पिटल उसको एडमिट किया गया, तो कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू मीट हिम इन द हॉस्पिटल, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ये हमारा प्राइमरी यूज तो नहीं है ना, प्राइमरी पर्पस नहीं है, सेकेंडरी है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, तो उसके साथ लगेगा। मेनी पर्सन्स आर इन द प्रिजन फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीव्स, यहां भी नहीं लगेगा क्योंकि पॉलिटिकल बिलीव्स के कारण लोग जेल में जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? हाँ, अब देखिए क्या अभी तक हमने देखा कि कहां कहां लगाते हैं, अब देखना है कि कहां कहां हम लोग नहीं लगाते हैं। वी जनरली डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर प्लूरल नाउन, हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहां? प्लूरल के साथ, यहां नहीं यूज होगा। लेकिन द कंप्यूटर्स एट माई ऑफिस, मेरे ऑफिस का जो कंप्यूटर्स है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता है। काइंडली पास मी ऑन द सुगर, मुझे वो शुगर पास कीजिए जो वहां रखा हुआ है, स्पेसिफिक कर दिया सेंस, ऐसे नहीं लगता। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ये कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, मील्स और आर्टिकल के साथ नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही उसके साथ एडजेक्टिव आ जाए, मैंने बताया है आई हैड एन अर्ली ब्रेकफास्ट टुडे, द डिनर एट मौर्य होटल, स्पेसिफिक है ना, कहाँ का डिनर? मौर्य होटल का, इसलिए उसके साथ द लगेगा। नेक्स्ट क्या है? इन सब के साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। माउंटेन पिक्स बता चुका हूं, सारा ये हो चुका है। एक्सेप्शन यही है कि द यूएसए यूनाइटेड है, ये इसके साथ लगता है। द ग्रेट ब्रिटेन नहीं लगता है। ठीक है, इन सब के साथ द का यूज होता है। और इन दो के साथ, दो कंट्री ऐसे हैं जिसके नाम के साथ द यूक्रेन और द नीदरलैंड, इन दो कंट्री के साथ ही हम लोग द लगाते हैं। और वेस्ट इंडीज हमने बताया था उसके साथ। अब क्या है? आइलैंड और केप्स, मैगजीन्स, इनके साथ द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के साथ द का यूज होता है। कुछ फ्रेजेज हैं जो आपको याद रखने हैं जिसके पहले प्रीपोजिशन अगर आ जाए, जैसे बाई बस, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई 20 नेक्स्ट मंथ, बाई संडे, बाई चांस, इन सब के साथ अगर प्रीपोजिशन आ रहा है ना, बाई क्या है? प्रीपोजिशन, तो इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। और एट के साथ एट डाउन, एट नाइट, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट डे, एट ब्रेक, एट डे ब्रेक, एट ईज, एट एंकर, एट साइट, इन सब के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऑन के साथ आ गया तो इनके, जैसे अर्थ के साथ होता है, लेकिन जैसे ही ऑन आ गया ना तो अर्थ के साथ अब यूज नहीं होगा। इन हैंड, इन डेप्थ, इन जस्ट, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चलिए प्रैक्टिस थोड़ा सा। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, ऑन आ गया ना तो द का यूज नहीं होगा।
द शिप वॉज एट द एंकर। अभी हमने कहा कि एट के साथ एट एंकर होता है, सीधा आंसर दिस वन। तो ये बहुत ही आसान सा है, आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही है। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, ये देखिए ये एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगर कंपेयर करते हैं ना दो चीज़ों को और जब एंड से वो जुड़ा होता है तब क्या होता है, देखिए रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर सेम पर्सन को अगर रेफर कर रहे हैं और उसके लिए दो नाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे एक ही इंसान है जो टीचर भी है और डायरेक्टर भी है, बात एक ही इंसान की हो रही है, वही टीचर है वही डायरेक्टर है, तो जिसका इस्तेमाल हम पहले करेंगे, अगर टीचर पहले लिखेंगे तो उसी के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद वाले के साथ नहीं लगाएंगे। अगर टीचर और आर्टिकल टीचर और डायरेक्टर दोनों के साथ हमने लगा दिया, इट मीन्स कि दो लोग हो गए, एक टीचर और एक डायरेक्टर। वी इन्वाइटेड अ पॉलिटिशियन एंड अ टीचर, यहां भी हमने लगा दिया तो एक पर्सन ये और एक पर्सन ये, टोटल कितने, टू पर्सन्स। ही इज अ ग्रेट पोएट, एक पर्सन ये, एंड फिलोसफर, यानी यही वो आदमी है जो ग्रेट पोएट भी है और फिलोसफर भी है, एक पर्सन। प्रैक्टिस करेंगे। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर एब्सेंट, देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर कितने लोग, एक, तो इज। द डॉक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल आर जेनरस, क्योंकि दोनों के साथ लग गया यानी दो अलग अलग लोग हो गए तो वो प्लूरल हो गया। अब क्या है, फिर से कंपेयर करते हैं कि अगर दो नाउन सेम पर्सन को कर रहा है, ही इज अ बेटर टीचर देन अ डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर, जैसे हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो हम अगर कहेंगे कि वो बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग अच्छा करता है तो हम उसी का कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ एक के साथ, एक इंसान की दो क्वालिटी की बात होगी, पहले वाले को अगर अच्छा बताना है तो उसके उसी के साथ सिर्फ आर्टिकल का यूज होगा, सेकंड वाले के साथ नहीं होगा। सेकंड में क्या है कि ही इज अ बेटर ड्राइवर देन अ बेगर, अरे तुम ये बातें कर रहे हो, वो अच्छा है कि वो एक ड्राइवर है, उसके जैसा भिखारी तो नहीं है। तो अगर मैं ये बात करूं कि दो लोगों के लिए, तो अलग अलग दोनों के लिए, दोनों के साथ हमें आर्टिकल लगाना होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आई हैव अ ब्लैक एंड रेड बॉल। देखिए बॉल दो तरह का हो सकता है ना, एक हो सकता है कि एक रेड बॉल हो, एक ब्लैक बॉल हो, और एक क्या हो कि ब्लैक भी हो और रेड भी हो। ये दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि ब्लैक एंड रेड एक के साथ लगा हुआ है ना, यानी कितना बॉल है, वन बॉल, तो वही एक बॉल जिसमें ब्लैक भी है और रेड भी है। अब ब्लैक यानी एक ये और एक ये, दो बॉल, तो इसके लिए क्या होगा, यहां से यहां तक, एक ब्लैक और एक रेड बॉल, ठीक है। द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर अलग और फोर्थ चैप्टर अलग, लेकिन ये बॉल नहीं है, इसीलिए द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, क्योंकि द थर्ड एंड फोर्थ वो एक ही में नहीं हो सकता ना, क्योंकि चैप्टर ऐसा चीज है कि वो जब होगा जब अलग ही होगा, भले एक के साथ लिखें वो होगा दो ही, ठीक है, उसको प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। चलिए कुछ कुछ प्रैक्टिस होगा जो आपको पीडीएफ के रूप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, आप उस पर जाकर के सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से PYQ आपको आर्टिकल बेस्ड पे दिया जा सकता है, दिया जाता है, दिया जा सकता है नहीं, दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद होगा कि सारे टॉपिक्स आपको कवर हुए होंगे। अगर जो नहीं होगा तो आप उस पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर उसमें जो व्हाट्सएप नंबर होगा आप उस पर जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगा आप उसके क्वेरी कर सकते हैं कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।